हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों बिहार का जो सर्वे अभी हो रहा है, ठीक है। और बिहार सर्वे में जो आपका ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसे हम सब घोषणा पत्र कहते हैं, या दोस्तों इसे हम प्रपत्र 2 भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप फॉर्म आप कैसे भरोगे। दोस्तों अभी क्या हो रखा है कि कई मतलब लगभग कई हज़ारों गाँव में ऑनलाइन सर्वे यहाँ पे होने लगा है बिहार के हर एक ज़मीन का। तो यही हो इसलिए रहा है ताकि दोस्तों सारा जो ज़मीन का जो मतलब डाटा है वो इंटरनेट पे चढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों जितने भी ज़मीन वगैरह के जो भी कागज़ पत्र वगैरह हैं, खतियान है, रसीद हैं, और भी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सब पुराने हो चुके हैं और वो ऑफलाइन तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऑफलाइन तरीके से जो वर्क हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए और सारा जो काम है वो ऑनलाइन तरीके से ही हो, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे ये ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है मुख्य रूप से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है, एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, आपको दोस्तों ये इस प्रपत्र को फॉर्म कैसे भरोगे, मेरी बातों को एक एक बात सुनते चले जाइएगा आराम से, बहुत ही आसानी से आप फॉर्म भर लीजिएगा। पहला तो आपको सिंपली राजस्व ग्राम में आपको जो भी गांव का नाम है उस चीज़ को यहाँ लिखना है। थाना नंबर जो है, आप अपना थाना नंबर जो है, जो भी आपका थाना है, वो डायरेक्टली थाना नंबर आप थाना से भी डायरेक्टली जो है आप सर्च करके थाना नंबर पता कर सकते हैं। हालांकि गांव में किन्हीं से पूछ लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दूसरे व्यक्ति से पूछ लीजिएगा। उसके बाद पुलिस थाना का नाम यहाँ पे लिखना है। अंचल यानी कि आपका जो भी ब्लॉक ऑफिस है, जहाँ पे आपका ब्लॉक पड़ता है, जो उसी को अंचल कहते हैं हिंदी में। तो अंचल नाम लिखना है और यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है। और हल्का नंबर जो है ना, हर एक गांव का हल्का नंबर होता है। मतलब मान लो जो भी एक पंचायत में मान लो चार पाँच पाँच गांव है, तो पांचों का गांव का एक एक अपना हल्का नंबर होता है। तो ये हल्का नंबर जो होगा वो आपके गांव के कोई भी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को पता होगा। मैक्सिमम जो जाति आवास वगैरह आय वगैरह बनाते हैं ना, उनको मतलब पता होगा। सीएससी से आप पता कर सकते हो कि गांव का हल्का नंबर क्या है। तो ये ऊपर तो मैंने आपको बता दिया कि इस चीज़ को आप कैसे भरिएगा। कोई भी डाउट हो ना किसी भी चीज़ में या किसी भी बॉक्स में कोई दिक्कत हो रही हो, तो डायरेक्टली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन बता दो, ये कैसे भरना है, ठीक है। तो आपको सिंपली बता दूँ, एक सेकेंड फ्रेंड्स। अब दोस्तों जो मेन है नीचे, आप इस चीज़ को कैसे भरोगे, जो भी डिटेल्स है, ये सब जो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सब डिटेल्स आप कैसे भरेंगे, चलो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपने अपना ग्राम का नाम, गांव का नाम, थाना नंबर, हल्का नंबर वगैरह सारा डिटेल्स आपने भर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैसे भरना है, चलो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्म में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मान के चलो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो मेरे पिताजी के नाम से एक ज़मीन है, ठीक है। उसमें मेरी हम मतलब मान के चलो, जस्ट हम लोग जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम दो भाई हैं। तो मान के चलो यहाँ पे मैं अपना पहला नाम लिखूँगा, दूसरा में मैं अपने भाई का यहाँ पे नाम लिखूँगा, और यहाँ पे पिता ऐसे करके पिता लिख करके अपने फिर पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दूँगा। ये हो गया। इस बॉक्स को कैसे भरना है वो जानकारी मैंने आपको दे दी। अस्थाई पता में आपको यहाँ पे ग्राम लिखना है कि गांव का नाम क्या है, गांव का नाम यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा गांव का नाम। उसके बाद यहाँ पे लिखना है पोस्ट का नाम, जो भी आपका पोस्ट होगा वो आप यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख लीजिएगा। आपको जब डिक्लेरेशन फॉर्म निकालोगे तो आपको डिटेल्स सारे कुछ पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे मेरे को तो जगह नहीं मिल रहा है यहाँ लिखने के लिए, लेकिन फॉर्म में आपको मिलेगा। फिर आपका थाना का नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ज़िला का नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंपली बिहार लिखना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे एरिया पिन कोड जो है वो आपको अपना डाल देना है। ये हो गया इस बॉक्स का डिटेल्स कि आपको कैसे भरना है। उसके बाद मैं चलूँ आपको खाता नंबर पे। तो आपका जितना भी खाता नंबर है, जो भी खाता नंबर है, मान के चलो मेरा जो भी खाता संख्या होगा, दोस्तों आपका ज़मीन का जो खातियान होगा, जो लैंड डॉक्यूमेंट्स होगा, उसमें आपका खाता नंबर, खेसरा नंबर वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे मेरा खाता नंबर है 10, और खसरा नंबर है मेरा, मान के चलो मेरा खाता नंबर है 180, ठीक है। और खसरा नंबर मान के चलो मेरा है 190, ठीक है, खेसरा नंबर। तो वो आपको इस तरह से लिखना है। और जो आपकी ज़मीन है वो आपकी कितनी ज़मीन है, कितना आपका है वो ज़मीन। तो मान के चलो मेरा जो ज़मीन है वो जस्ट एग्जांपल के तौर पे 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ यहाँ पे लिख दूंगा।
और साथ में साथ कितनी डिसमिल है, तो डिसमिल जितनी होगी उस डिसमिल को भी आप लिख लीजिएगा कि हाँ 1 एकड़ 3 डिसमिल, ऐसे करके अपना लिख लेना है इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछा रहा है चौहद्दी। ठीक है, तो चौहद्दी मतलब सिंपली ये होता है, समझ इस चीज़ को समझिएगा, जो भी डिटेल्स मैंने आपको इधर बताया भरने को, उसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे जो भी आपकी ज़मीन थी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपकी चौहद्दी में जैसे कि एक होता है, देखो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये हो गया डायरेक्शन। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, ठीक है, ईस्ट मतलब होता है पूरब इसी डायरेक्शन में, और एक सेकंड, और साउथ मतलब होता है दक्षिण, और फिर वेस्ट मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मान के चलो आपकी ज़मीन है यहाँ पे, इतना ज़मीन का मैं यहाँ पे ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहा हूँ, तो मान के चलो ये मेरी ज़मीन है। तो ईस्ट में यानी कि दोस्तों पूरब में मेरा कौन सा है, पूरब में है मेरा, एक पूरब मेरा ज़मीन यहाँ पे है, लेकिन मेरा ज़मीन यहाँ पे है, और इधर पूरब में एक मंदिर है, तो पूरब में मंदिर हो गया। वेस्ट में एक कोई दूसरे व्यक्ति का ज़मीन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा खेसरा महतो की ज़मीन। ठीक है, साउथ में, दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति की मतलब लैंड है, तो उसका नाम लिख करके उसकी ज़मीन लिखूँगा। और साथ ही नॉर्थ में मान के चलो किसी दूसरे व्यक्ति का घर है, तो मान के चलो कोई व्यक्ति हैं, तो राजेश नाम के व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ में लिख दूंगा राजेश का घर, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको चौहद्दी में यही डिटेल्स आपको जो है भरने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखो, जैसे कि मैंने अभी जो आपको समझाया कि यहाँ पे आपका मान लो ये बीच में, सॉरी, आपका मान लो बीच में ज़मीन है, इधर हो गया आपका उत्तर, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया, इधर हो गया आपका ईस्ट, यानी कि हो गया आपका इधर पूरब, और इधर हो गया NEWS, इधर हो गया आपका पश्चिम, और इधर हो गया आपका दक्षिण यानी कि साउथ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ज़मीन है, तो पूरब में किनकी ज़मीन है, पूरब में किनकी ज़मीन है, तो पूरब में उनका नाम लिख लेना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मान के चलो जैसे कि उत्तर में फिर किनकी ज़मीन है, तो उत्तर में आपको यहाँ पे वो डिटेल्स लिखना है। दक्षिण में दोस्तों, दक्षिण में जैसे मेरी ज़मीन है, तो दक्षिण में किसी दूसरे एक मंदिर है, तो दक्षिण में लिख दूंगा मंदिर है। ठीक है, और पश्चिम में किन्हीं व्यक्ति का घर है, तो लिखूंगा दीपन महतो का घर, ऐसे करके। ठीक है, अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा होती है, डिक्लेरेशन पेज में आपको नहीं आता है, तो आप इसी पत्र को डाउनलोड करके दूसरा डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं आगे के डिटेल्स के लिए। ठीक है, आपकी फिर ज़मीन का किस्म है, ये सब जो डिटेल्स है ये आपकी मैंडेटरी नहीं होती है, तो आप इसे भरना चाहो तो भरो, नहीं भरना चाहो तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन जो आपको मैंडेटरी है, जो आपको भरना ज़रूरी है, वो डिटेल्स मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आई होप मैंने वीडियो आपको लगभग क्लियर कर दी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप डायरेक्टली वो मुझे डिटेल्स पूछ सकते हो, जैसे कि मान लो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा, तो आप ये चीज़ लिख करके कमेंट कर सकते हो, या कोई भी डिटेल्स हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।